भृगु संगीता ज्ञान में मैं पवन शर्मा आप सभी भाई बहनों का दिल से स्वागत करता हूँ। लगन कुंडली के हिसाब से हम देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि यह ग्रह नीच राशि में विराजमान है और यह ग्रह उच्च राशि में विराजमान है। नहीं, नीच के ग्रह भी कई दफा और कुछ अंशों में अच्छे फल भी जातक या जातिका को प्रदान करते हैं। सूर्य ग्रह आपका मेष राशि में विराजमान है। यहां अगर आपका सूर्य है, ओनली राशि के हिसाब से मेष राशि जहां भी होगी वहां सूर्य आपका विराजमान है तो वह उच्च का फल आपको प्रदान करता है। लेकिन यही सूर्य अगर तुला राशि में यहां विराजमान है किसी भी जातक या जातिका का, तो सूर्य यहां विराजमान हो गया, राशि हो गई तुला। अब तुला का सूर्य किसी भी जातक का होगा तो उसको क्या फल प्रदान करता है? सूर्य अगर नीच राशि का है तो आंखों की रोशनी, आंखों में जातक हो या जातिका समस्या पैदा करता है। नंबर 2, सूर्य तुला राशि का होगा तो वह आपको स्वास्थ्य के लिए भी नीच का सूर्य हानिकारक होता है। नंबर 3, सूर्य आपका अगर नीच का है तो आपके पिता को भी कुछ परेशानी हो सकती है। लेकिन एक चीज आप याद रखिए, अगर आपका सूर्य नीच राशि में विराजमान है, तुला का सूर्य है, तो वह आपको डॉक्टर बना सकता है, चिकित्सक बना सकता है। और नंबर 2, सूर्य आपका नीच है तो आपको परिवार से दूर करेगा, पिता माता से दूर करेगा, लेकिन उसके बाद आपकी रेपुटेशन अच्छी बना भी देगा। चंद्रमा, किसी भी जातक का चंद्रमा वृषभ राशि यहां अगर है तो वो उच्च का फल देगा। और वृश्चिक 8 नंबर राशि यहां अगर आपका चंद्रमा है, इस राशि में 8 नंबर राशि में वृश्चिक राशि में चंद्रमा है तो वह नीच का फल आपको प्रदान करता है। नीच का चंद्रमा मन को असंतुष्ट करेगा। आप किसी मन से आप कोई भी कार्य नहीं करेंगे अगर आपका चंद्रमा नीच का है तो। कमजोरी, दुबलापन भी चंद्रमा अगर नीच का है तो वह आपको नुकसान देता है। नंबर 3, माता का कारक चंद्रमा होने के कारण माता को कुछ कष्ट मिल सकता है। लेकिन अब लाभ क्या देगा चंद्रमा आपका नीच का होने के बाद? आध्यात्मिक धार्मिक प्रवृत्ति, इस चीज में आपको चंद्रमा विकास देता है, अर्थात आगे बढ़ सकते हो। आपको धर्म के मामले में लाभ प्राप्त हो सकता है अगर चंद्रमा आपका इस राशि में है, वृश्चिक राशि में तो। और नंबर 3, अगर चंद्रमा नीच का है तो कम उम्र में आप कोई भी नौकरी करनी पड़ सकती है, मजबूरी हो सकती है, लेकिन आपकी अच्छी नौकरी आपको चंद्रमा नीच का है तो आपको मिल जाती है। मंगल ग्रह, मंगल अगर मकर राशि अर्थात 10 नंबर राशि में अगर यहां मंगल होगा तो वह उच्च राशि का माना जाता है। और अगर मंगल आपका यहां होता है, यहां मंगल होगा 4 नंबर राशि में, तो वह नीच का कहलाता है। नीच का मंगल कुछ अच्छे लाभ भी देता है, उच्च का तो देता ही देता है। ऐसा जातक क्रोध पैदा करता है, कोई भी संपत्ति बनाने की कोशिश करेंगे तो उसमें भी रुकावट मंगल देव अगर नीच के हैं। नंबर 3, भाई और बहनों को कष्ट भी मंगल दे सकता है। अब लाभ क्या देता है मंगल? चिकित्सक के रूप में
या वेद वेद जिसे हम बोलते हैं, जड़ी बूटी जो होती है, उसका ज्ञान देता है मंगल। नंबर 2, प्रशासन कार्य से, सरकार या गवर्नमेंट से कोई भी आपको लाभ मिल सकता है अगर आपका मंगल नीच का है तो। नंबर 3, मंगल आपका अगर नीच राशि में है, इस राशि में मंगल बैठा है कर्क का, तो स्त्रियों से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। बुध देव कन्या राशि में बुध होते हैं उच्च राशि के, लेकिन यही बुध अगर आपका मीन राशि में विराजमान हो जाए तो क्या फल देता है, मैं आपको केवल नीच ग्रह और उसके फल के बारे में बता रहा हूं। तो यहां पर बुध क्या करता है, एक तो आपको भ्रम पैदा करेगा, आप भ्रमित हो जाएंगे किसी भी चीज में, या आप यह समझ सकते हैं, गर्व गुमान जिसे हम बोलते हैं अपनी भाषा में, वह आपको हो सकता है। नंबर 2, आर्थिक रूप से आप अपने आप को नुकसान भी करते रहेंगे अगर आपका बुध नीच राशि मीन में विराजमान हो तो। अगर आपका बुध नीच राशि में है तो ननिहाल मामाओं को आपको नुकसान हो सकता है। ये तो हो गए नुकसान। अब बुध आपको देता है, आप अपनी जबान के द्वारा अच्छे पैसे कमा सकते हैं अगर आपका बुध नीच राशि में है तो। नंबर 2, शिक्षा के मामले में भी आपको अच्छी शिक्षा दिलाने का पूर्ण कार्य करता है अगर आपका बुध मीन राशि में विराजमान हो, अर्थात नीच राशि में हो तो। गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज कर्क में उच्च के होते हैं और मकर राशि में यह गुरुदेव ग्रह नीच का फल आपको प्रदान कर सकते हैं। यहां गुरु अगर आपका विराजमान है इस राशि में मकर में, तो वह आपको नीच का फल प्रदान करता है। सबसे पहले तो गुरुदेव आपको स्थायी रूप से कोई भी कार्य नहीं होने देगा अगर आपका गुरुदेव नीच का है तो। नंबर 2, विवाह के मामले में, शादी में भी आपको गुरुदेव अगर नीच के हैं तो रुकावट आ सकती है, लेकिन उसका लाभ क्या है, अगर आपका नीच का गुरुदेव यहां बैठा है, मकर का गुरु होगा, तो आपको ईश्वर भक्ति के रूप में आगे बढ़ा सकता है, अर्थात आप एक धार्मिक और विद्वान हो सकते हैं। नंबर 2, अगर आपका गुरुदेव नीच राशि में है तो आपकी संतान को योग्य बनाता है, अर्थात आपकी संतान ऐसी होगी जो आपको आगे जाकर लाभ देती है, आपकी संतान योग्य होती है। अगर शुक्र देव आपके मीन राशि में है, यहां शुक्र अगर आपका विराजमान है तो यह बनेगा उच्च का। गुरु की राशि में अगर शुक्र है मीन राशि में तो वह उच्च का फल प्रदान करता है। आपका शुक्र देव अगर कन्या का है तो वह नीच का फल आपको प्रदान कर सकता है, अर्थात कोई भी कार्य आप अच्छा करो, बहुत अच्छा करो, फिर भी अगले को यह लगेगा कि आपने उसका नुकसान किया है, अर्थात आपको कभी यश जिसे हम बोलते हैं, कोई भी शाबाशी देने वाला नहीं होगा। आप किसी का कार्य करेंगे
लेकिन उसमें कोई न कोई ऐसी चीज होगी जिससे आपके सामने वाला संतुष्ट नहीं होगा और आपको उसका श्रेय नहीं मिलेगा। आप यह समझ सकते हैं। अगर आपका शुक्र कन्या राशि में है तो नंबर 2, कोई भी सुख, या आप यह समझिए कि अगर शुक्र नीच का है तो आपको किसी प्रकार का सुख, शरीर का सुख नहीं प्राप्त होता है, और होता भी है तो आप उस सुख को अनुभव नहीं कर सकते। आपको ऐसा ही लगेगा, आप सुख से संतुष्ट नहीं होंगे। अगर आपका शुक्र देव नीच कन्या राशि का है तो अगर आपका शुक्र कन्या राशि नीच का है तो मीडिया में आपको अर्थात पिक्चर में आपको चांस मिल सकता है। आपकी रुचि हो सकती है। संगीत में भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर शनि आपका तुला राशि में बैठा है, 7 नंबर राशि में, यहां शनि विराजमान है तुला का, तो वह उच्च का फल आपको प्रदान करता है। और अगर आपका शनि यहां विराजमान है मेष राशि में, मेष का शनि अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर है तो वह आपको नीच का फल प्रदान करता है। ऐसा जातक नीच का शनि अगर आपकी जन्म कुंडली में आपका है तो क्या फल देगा? दुर्घटनाओं से घिरे रहोगे। नंबर 1, कोई भी छोटी मोटी खुशी के साथ आपको दुर्घटना का सामना भी करना पड़ सकता है। कहीं भी आप सर्विस या नौकरी करोगे तो उसमें भी शनि देव नीच के होने पर रुकावट, दिक्कत हो सकती है। तंत्र विद्या की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है अगर आपके शनि आपके जन्म कुंडली के अंदर नीच के हैं तो। लेकिन अब शनि लाभ क्या देता है नीच का होने के बाद? आपको कर्मठ, मेहनती जरूर बना देगा। आप अच्छे कर्म करोगे, अच्छी मेहनत करोगे, लेकिन उसका फल आपको आधा ही मिलेगा। यह भी आप याद रख सकते हो। आपके जीवन में उतार चढ़ाव, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा अगर शनि आपका नीच का है तो होता ही रहेगा। 10 समस्याएं आएंगी, उसमें 2 खुशियां आपको आ सकती है। या आप यह समझ सकते हो, बहुत सी समस्याओं के साथ 1 या 2 खुशी आपको प्राप्त हो सकती है। हाँ, प्रशासन के द्वारा कुछ आपको लाभ भी शनिदेव दिला सकते हैं। लेकिन यह सत्य है कि अगर आप 1 रुपये का काम करते हो तो उसका फल आपको 60 पैसे ही प्राप्त होगा। अगर आपका शनि मेष राशि का है आपके जन्म के समय, जन्म कुंडली के अंदर, किसी भी जातक को कोई भी समस्या हो, आप कमेंट कीजिए आपका ग्रह नीच का है या उच्च का। उसका समाधान हर संडे को मैं फ्री सेवा देता हूं। जय श्री राम।